वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास। पिछली क्लास में हमने बात करी थी हिमालय के बारे में, हिमालय का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मतलब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, ये पीडीएफ पेड पीडीएफ है जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, बीओ की, आरओ की, तो बिल्कुल उसके लिए सटीक है ये पीडीएफ, ठीक है। और अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। चलिए साथियों, आज का टॉपिक छोटा ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय का ये ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार पेपर में सवाल आते रहते हैं, आ चुके हैं अब तक, है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है पेपर में, ठीक है। चलो, तो अब तक जो हमने हिमालय पढ़ा था साथियों, वो था पर्वतीय श्रृंखलाओं के आधार पर, ठीक है, जिसको हमने ऊपर पढ़ा है ना, जिसको हमने साथियों 3-4 हिस्सों में बांट करके पढ़ा था, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय को सबसे पहले हमने पढ़ा। ट्रांस हिमालय के पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा हिमाद्री, या जिसे हम वृद्ध हिमालय बोलते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने मध्य हिमालय और उसके बाद पढ़ा शिवालिक। ये जो वर्गीकरण था ये पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर था। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये नदियों के आधार पर है, इसे बोलते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब प्रादेशिक विभाजन को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है, ठीक है। जैसे पहला जो हिस्सा है इसमें वो कहलाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये साथियों आपको मिलेगा सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में, ठीक है। यानी अगर हम इस तरीके से हिमालय को बना लें, मान लो ये हमारा हिमालय है, ठीक है। इस तरीके से हमने हिमालय को बनाया और यहाँ से जो है, यहाँ से हम एक रिवर निकालें इस तरीके से, ठीक है। एक रिवर ये आ रही है, एक रिवर ये आ रही है, ठीक है। या थोड़ा सा इसको दूर बना देते हैं, एक रिवर ये आ रही है। तो ये है सिंधु और ये है सतलज। तो इनके बीच में ये जो हिमालय आपको दिख रहा है, इस हिमालय को हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है ये है साथियों पंजाब हिमालय। राज्यवार अगर हम देखेंगे तो ये आपको कहाँ मिलने वाला है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मिलेगा ये, ठीक है। और इसी हिमालय में ही आपको मिलेगा लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर श्रेणियाँ, रोहतांग तथा जोजिला दर्रा भी आपको पंजाब हिमालय में मिलने वाला है। पेपर में सिंपल सा पूछेगा पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है, आपका जवाब होगा सिंधु एवं सतलज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ेंगे तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हिमालय चला आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा ये थी सिंधु, ये थी सतलज। अब सतलज से और आगे बढ़ेंगे तो एक रिवर ये आ रही है और इस रिवर का नाम है काली नदी, ठीक है। ये वही काली नदी है जो नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती है। तो सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है साथियों, ठीक है, इस हिमालय को हम बोलते हैं, इस हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय, ठीक। कुमायूं हिमालय कहाँ पर मिलेगा, सतलज और काली नदियों के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ है यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है, भागीरथी और यमुना नदियों का उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय में है। तो देखो, अगर पेपर में ये पूछ रहा है हिमालय, मतलब पेपर में ये पूछ रहा है गंगा कहाँ से निकली है, तो ऑब्वियस बात है आप बता दोगे कहाँ से निकली है ना, गंगोत्री से निकली है। लेकिन अगर पेपर में ये सवाल आया कि गंगा का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री जिसे हम कहते हैं, वो किस हिमालय में मौजूद है, और वहाँ पर ऑप्शन अगर आपको इस तरीके के मिलते हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो फिर आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ भी इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। तो बद्रीनाथ चोटी है, बद्रीनाथ केदारनाथ बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। तो ऐसे में कुमायूं हिमालय में ही ये पड़ते हैं। इसके अलावा नंदा देवी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का प्रमुख शिखर है और नंदा देवी जो है कहाँ पर मौजूद है, उत्तराखंड में। अब इससे और आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखो लिखा हुआ है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ मिलेगा, तो देखो ये आ गया काली से तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर में। ध्यान रखना, नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, काली से लेकर तीस्ता नदी तक, और ये 800 किलोमीटर में है, यानी ये सबसे लंबा है। पेपर में आएगा सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर,
4 ऑप्शन होंगे, यही 4 ऑप्शन होंगे। इसका सही जवाब होगा नेपाल, हिमालय। ठीक है, लिखा हुआ है विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू इसी श्रेणी में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर है असम हिमालय। ठीक, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है साथियों। इस हिमालय में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर, मिजो, खासी आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इस भाग की प्रमुख नदियाँ दिहांग, दिबांग, लोहित व ब्रह्मपुत्र हैं। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, मतलब ये इसका अगला टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा? असम हिमालय साथियों आपको मिलने वाला है, असम हिमालय मिलने वाला है तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमीटर में, यानी ये सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे पहला जो है वो 800 किलोमीटर में नेपाल है, उसके बाद असम का नंबर आता है। ठीक है, इसी में नागा पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया भी सब यही मिलने वाला है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। अगली क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं सतलज और गंगा के मैदान की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके हम चर्चा करेंगे। भाबर प्रदेश क्या होते हैं इन सबको जानेंगे और अच्छे से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ छोटे से लेक्चर में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।